नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज मैं उपस्थित हूँ आप लोगों के बार बार कहने पर, बार बार रिक्वेस्ट करने पर मैंने प्रयास किया है कि ग्रेड सेकंड को कैसे हम जो है बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं, किस तरह से बहुत आसानी से उसको सफल बना सकते हैं। दोस्तों, आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम को बहुत ध्यान से पढ़ने के बाद और अब तक जो सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम हुए हैं उन परीक्षाओं के पेपरों को, एग्ज़ाम्स के पेपर्स को देखने के बाद में मैंने जो निष्कर्ष निकाला उसके आधार पर मैं ग्रेड सेकंड के लिए एक विशेष प्रकार की रणनीति के साथ में उपस्थित हूँ और सुनिश्चित रूप से उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इसको सही तरीके से अपनाएंगे तो निश्चित रूप से दोस्तों आपको इसमें फ़ायदा होगा। और ये ज़रूर आपको ध्यान में रखना दोस्तों कि एक तो यहाँ पर जो मैं टाइम आपको बता रहा हूँ, ये टाइम जनरली मैं मेरे हिसाब से एक सामान्य स्टूडेंट के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर कोई बालक इस समय को अपने लिए कम मानता है तो वो इस समय को बढ़ा सकता है, वो अपने हिसाब से मैनेज कर सकता है। और अगर किसी को लगता है कि वो कामकाजी हैं, कहीं निजी स्कूल में कोई पढ़ाता है या कोई किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ता है, कोई ऐसा है, तो वो अपने समय को आगे पीछे कर सकता है, वो अपनी क्षमताओं के आधार पर है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि एक सामान्य विद्यार्थी, एक सामान्य प्रतियोगी, जो समय मैंने यहाँ पर लिखने का या आपके इस पूरे योजना के अंदर बनाने का प्रयास किया है, वो सुनिश्चित रूप से एक ऐसा समय है जिसको यदि सही तरीके से आप अपनाएंगे तो निश्चित रूप से हम अपनी परीक्षा को सफल बना पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर 4 राउंड के अंदर मैंने इस पूरे टाइम को मैनेज करने का प्रयास किया है और लगभग 4 महीने मान कर के मैंने इसको तय किया है। यानी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 4 महीने मान करके, दिसंबर में अपना एग्ज़ाम है तो 2-3-4 दिन मान लीजिए अपने, अभी अगस्त के इसमें निकल भी जाते हैं तो दिसंबर में आपको इतना समय ज़रूर मिलेगा। तो लगभग 120 दिन के लिए क्या हमारी रणनीति हो सकती है, उसके अनुसार मैंने इसको तय किया है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले नंबर पर सामान्य जानकारियों से। दोस्तों, सामान्य जानकारियों की यदि हम बात करें तो जैसे आप देख पा रहे होंगे, हमारी ये जो परीक्षा है शिक्षक भर्ती जो है ग्रेड सेकंड की, इसके अंदर लिखित परीक्षा की जो योजना होती है या तय है, उसमें है कुल प्रश्न हमें 100 प्लस 150 यानी 250 पूछे जाएंगे। यहाँ पर मैंने 100 प्लस 150 क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे 2 पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, और दोनों पेपरों की एक साथ मिलकर के हम यहाँ पर रणनीति तय कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कुल प्रश्न हमें 250 पूछे जाएंगे 2 पार्ट में, ये फर्स्ट पेपर के अंदर और ये सेकंड पेपर के अंदर। ऐसे टोटल 250 प्रश्न होंगे। फर्स्ट पेपर जो होगा उसका पूर्णांक हमारे जो है 200 अंक का होगा और सेकंड पेपर का हमारे 300 अंक का होगा, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न जो है वो 2 अंक का है। दोस्तों, यहाँ पर अपने को ये भी पता रहे कि नेगेटिव मार्किंग होती है, नकारात्मक या ऋणात्मक मूल्यांकन होता है, तो 1/3 यहाँ पर नंबर काटा जाएगा यदि आपका गलत उत्तर होता है। तो यहाँ पर अपने को ध्यान में रखना है, ये प्रथम और द्वितीय दोनों प्रश्न पत्र की हम बात कर रहे हैं। यानी आगे भी हम जो है अपने राउंड के अंदर जो समय तय करेंगे वो प्रथम और द्वितीय दोनों पत्रों के आधार पर करेंगे। आप सब जो भी इस नीति को अपना करके सुनिश्चित सफलता प्राप्त करना चाहते हैं वो एक एक विषय के समय को नोट कर लें। और समय को नोट करते समय मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि ये मैंने एक सामान्य विद्यार्थी या अपने आप के हिसाब से बनाया है। इसके अंदर आप अपने समय को थोड़ा बहुत आगे नीचे कर सकते हैं, ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। कोई विषय आपका ज़्यादा कमज़ोर है तो उसमें समय ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। मैंने हर विषय के हिसाब से पेपर में जो प्रश्न अब तक पूछे गए हैं, वेटेज क्या रहा उसके हिसाब से यहाँ पर तय किया। इसलिए यहाँ पर वेटेज के हिसाब से मैंने तय किया, लेकिन आप जो है अपनी विषय में कितनी पकड़ है उसके आधार पर आप समय को बदल सकते हैं। ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले राउंड की बात हम करें तो सबसे पहले नंबर पर पहला राउंड हम मानेंगे 50 दिन का। सबसे पहले हम 50 दिन के लिए कार्य करेंगे। 50 दिन के कार्य को दोस्तों मैंने 3 पार्टों में बांटा है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। 50 दिन को हमें 3 भागों में बांटना है। अब हम 3 भागों में बांटेंगे, उसमें एक तो ये ध्यान रखना है, मैंने पहले दिन से आखिरी दिन तक सब्जेक्ट और प्रथम पत्र दोनों को साथ रखा है, इसलिए अपने को दोनों पत्रों को साथ लेके चलना है, केवल एक के पीछे नहीं भगना है।
क्योंकि ग्रेड सेकंड के अंदर आपको दोनों पेपर में अच्छे नंबरों से पास होने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर ये अपने को ध्यान रखना है, प्रथम प्रश्न पत्र को लेकर के और द्वितीय दोनों को लेकर के हमने ये तय किया। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले नंबर पर देखिए राजस्थान भूगोल, उसके बाद में राजस्थान संस्कृति और उसके बाद में मनोविज्ञान और समसामयिकी। दोस्तों समसामयिकी को मैंने बहुत वेटेज दिया है, क्योंकि पीछे के प्रश्न पत्रों को देखने के बाद में ऐसा लगता है कि समसामयिकी का एक अच्छा प्रश्न, स्तरीय प्रश्न अपने को पूछा जाना तय है। संख्या भी उनकी अधिकतम हो सकती है, इसलिए हमें इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। और समसामयिकी एक ऐसा विषय है जो जितना आप इसके साथ में जुड़े रहेंगे उतना ही आपका अच्छा होगा। इसलिए इसको हमें प्रतिदिन जब जब भी समय हमें मिले, हमें उस समय का उपयोग उसके लिए करना ही करना है, गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। यानी प्रतिदिन 1 घंटा आपको समसामयिकी के लिए निकालना ही चाहिए। दोस्तों यहाँ पर हमें भूगोल के लिए प्रतिदिन 2 घंटे देने हैं, राजस्थान संस्कृति के लिए 2 घंटे देने हैं, मनोविज्ञान के लिए 1 घंटा और समसामयिकी के लिए भी 1 घंटा। इस तरह से 6 घंटे प्रतिदिन हमको 6 घंटे प्रतिदिन किसके लिए देना है? प्रथम प्रश्न पत्र के लिए देना है। और दोस्तों ये कितने दिन के लिए देना है? 20 दिन के लिए। हमने 20-20 दिन के हिसाब से पहले राउंड में इन विषयों के लिए तय किया है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों उन्हीं 20 दिनों के अंदर, जिन प्रारंभिक 20 दिनों में 50 दिन की हमारी जो रणनीति है उसमें शुरू के 20 दिनों में हमें ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं 20-20 दिन के लिए, और इतने इतने घंटे जो इसमें तय किए हमने उसके अनुसार। और दोस्तों विषय हमारा जो है द्वितीय पत्र होगा, जो कुछ भी हो सकता है, किसी का हिंदी हो सकता है, किसी का संस्कृत हो सकता है, किसी का इंग्लिश हो सकता है, मैथ हो सकता है, साइंस हो सकता है, या फिर SST हो सकता है। जो भी आपका विषय है वो विषय आपको क्या करना है, यहाँ पर द्वितीय प्रश्न पत्र या द्वितीय पत्र या विषय के रूप में हमने समय तय किया 4 घंटे प्रतिदिन, उसके हिसाब से पढ़ना है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि टोटल 120 दिन की रणनीति में 4 घंटे प्रतिदिन यदि हम अपने विषय के लिए लगाते हैं तो हमारे लिए लगभग 450 से ज़्यादा घंटे होते हैं इसके लिए, सब्जेक्ट के लिए, और वो पर्याप्त है। एक अच्छे विद्यार्थी के लिए, स्तरीय विद्यार्थी के लिए पर्याप्त है। और निश्चित रूप से इतना तो हमारा विषय मजबूत होता ही है दोस्तों, जो हम पहले पढ़े हुए होते हैं, ग्रेजुएशन में होता है तभी हमारा वो विषय बनता है, इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। लेकिन उसको कमज़ोर भी नहीं मानना, उसको निश्चित रूप से प्रतिदिन समय देना है। तो दोस्तों ये हमारा ए राउंड होगा, राउंड फर्स्ट का पार्ट ए हुआ, जिसमें पहले 20 दिन में हमें ये काम करना है। उसके बाद में दोस्तों देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें पार्ट बी की। पार्ट बी में देखिए दोस्तों वही हमें यहाँ पर 20 दिन की रणनीति बनानी है। पार्ट बी में अगले 20 दिन, प्रारंभिक के 20 दिन चले गए, अब अगले 20 दिन के लिए। अब इन अगले 20 दिनों में हमें क्या पढ़ना, देखो राजस्थान इतिहास। दोस्तों राजस्थान इतिहास जो है इससे प्रश्न भी ज़्यादा आते हैं और इसकी विषय वस्तु भी कुछ बड़ी है, काफ़ी कुछ मैंने देखा है। तो अपेक्षाकृत विषय वस्तु बड़ी होने के कारण मैंने इसके लिए 3 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से माने हैं। आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं। 3 घंटे प्रतिदिन 20 दिन के लिए। राजस्थान प्रशासन का बड़ा पार्ट नहीं है, इसलिए 2 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 20 दिन। और समसामयिकी फिर यहाँ पर हम 1 घंटा प्रतिदिन के हिसाब से ध्यान में रखेंगे। दोस्तों यहाँ मैंने मनोविज्ञान को स्किप किया है। दरअसल मनोविज्ञान को स्किप इसलिए किया है कि जहाँ तक मुझे उम्मीद है आप सब लोगों ने रीट की परीक्षा के लिए भी मनोविज्ञान पढ़ा होगा, और पहले भी आपने मनोविज्ञान को निश्चित रूप से ठीक ठाक पढ़ रखा होगा। इसलिए मनोविज्ञान के लिए अभी हमें बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। पहले पार्ट में हमने 20 दिन का समय उसके लिए दिया, यहाँ पर मनोविज्ञान को हमने स्किप किया है और समसामयिकी को हमने रेगुलर रखा है। अब दोस्तों इसके बाद में ये यहाँ पर 3 और 3 6 घंटे हमारे प्रथम प्रश्न पत्र के लिए निकल गए। अब हमारे वही 4 घंटे द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए हमें काम में लेने हैं। तो दोस्तों ये हमारा हो गया कौन सा पार्ट, पार्ट बी। पार्ट बी में 20 दिन अपने को इन विषयों को पढ़ना है, और उम्मीद करता हूं कि 20 दिन इसी प्रकार से एकदम तल्लीनता के साथ इन विषयों को हम पढ़ेंगे तो फाइनली दोस्तों इसके अंदर हम बहुत अच्छा कर पाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों इसके बाद में देखिए हमारा पार्ट सी क्या है। पार्ट सी को हमने तय किया दोस्तों वही प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए, और वही दोस्तों यहाँ पर देखिए आपके पाठ्यक्रम में विश्व भारत का भूगोल, इसके लिए 3 घंटे प्रतिदिन। एवरेज मैंने जो देखा आपके पेपर में लगभग 4 प्रश्न ऐसे होते हैं जो विश्व के और 4 भारत के भूगोल से जुड़े हुए पूछे जाते हैं।
एवरेज है, मतलब कभी 3 कभी 4 ऐसे, तो ये बहुत बड़ा वेटेज नहीं रखते, इसलिए इनके लिए हमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाना। दूसरा, इनकी विषय वस्तु इतनी बड़ी नहीं है, थोड़ी छोटी है, अपेक्षाकृत राजस्थान से काफ़ी छोटी है, इस वजह से कुछ ही पॉइंट्स इसमें हैं, इस वजह से 3 घंटे प्रतिदिन भी हम इनको पढ़ेंगे और 10 दिन के लिए पढ़ेंगे दोस्तों। लास्ट की रणनीति हमारी जो है 50 दिन में से 40 दिन चले गए, 10 दिन इनको पढ़ना है, तो 3 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से हम विश्व एवं भारत के भूगोल को पढ़ेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था का भी बहुत बड़ा इसमें पार्ट नहीं है, इसलिए 1 घंटा प्रतिदिन के अंदर इसमें काम चल सकता है। और अंतर्राष्ट्रीय संबंध ये भी बहुत बड़ा मैटर नहीं है, इसलिए 1 घंटा प्रतिदिन 10 दिन पढ़कर इसमें हम आराम से बिल्कुल अच्छी स्थिति ला सकते हैं। और अब वापस हमने यहाँ पर मनोविज्ञान को लिया है दोस्तों, यहाँ फिर 10 दिन के लिए हमें 1 घंटा मनोविज्ञान पढ़ना ही है, और यहाँ मैंने जो है समसामयिकी को स्किप किया है। दरअसल जब संतुलन बैठाने की बात मस्तिष्क में मेरे आई, तब मैंने एक जगह पर मनोविज्ञान को स्किप किया, एक जगह पर समसामयिकी को। लेकिन यहाँ पर अपने को मनोविज्ञान में क्या करना है कि जो कुछ विशेष पार्ट है आपके, उनको 1-1 घंटे प्रतिदिन आप थोड़ा सा देखें, जिससे पीछे आपने पढ़ा उसमें और इसमें थोड़ा सा तालमेल बैठ जाएगा और आप ठीक प्रकार से इनके सभी बिंदुओं को एक बार छू पाएंगे। और उसके बाद में दोस्तों वही अपना विषय वाला पार्ट आ गया, वही 4 घंटे प्रतिदिन इसमें देना है। तो दोस्तों हमें कुल मिलाकर के यहाँ पर 50 दिन की जो रणनीति पहली बार हमने तय की, वो यहाँ पर पूरी हो जाएगी। और 50 दिन पूरे होने के बाद मुझे भरोसा है कि आप लोगों में एक अच्छी एनर्जी डेवलप हो जाएगी, और अच्छी एनर्जी डेवलप होने के बाद में फिर हमें बढ़ना है सेकंड राउंड की ओर। और सेकंड राउंड हमारा क्या होगा, किस तरह से सेकंड राउंड में हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो देखिए सेकंड राउंड में ये हमारा द्वितीय राउंड है। द्वितीय राउंड हमको 20 दिन का रखना दोस्तों। कितने दिन का? 20 दिन का। और इस 20 दिन के अंदर हमें क्या करना है, हमने पहले राउंड में जो पढ़ाई करी है उसका मूल्यांकन करना है कि पहले राउंड में हमने जो पढ़ा उसमें कितना सीख पाए और क्या क्या हमारा बच गया सीखना, और कौन सी चीज़ें हम ठीक कर पाए और कौन सी नहीं कर पाए। इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए 10 मॉडल पेपर अपने को लेना है। ये 20 दिन के लिए हमने तय किए, इसके लिए हमें कितने मॉडल पेपर लेना है, 10 मॉडल पेपर लेना है दोस्तों। ये 10 मॉडल पेपर लेकर आपको क्या करना है, अधिकतम समय लगाकर सही से हल करना है, समय की कोई चिंता नहीं करनी है। अब आपके मॉडल पेपर 10 का मतलब फर्स्ट पेपर के भी 10 लेने और सेकंड पेपर के भी 10 लेने। अब प्रातः काल आप 7 बजे बैठे और दोपहर पहले आप जो फर्स्ट पेपर को हल करें, दोपहर बाद के समय में आप सेकंड पेपर को हल करें। परीक्षा में भले आपको 2 घंटे मिल रहे हैं, 2.5 घंटे मिल रहे हैं, यहाँ पर आपको पूरा टाइम देना, भले ही 4 घंटे लग जाएं, पर एक एक प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से पढ़कर हल करना है। सेकंड पेपर में वही भले आपको 4 घंटे लगे, पर पूरे मन से पढ़ना है और पूरे मन से उसको हल करना है दोस्तों। जब आप ऐसा कर लें, उसके बाद में उसी दिन जो समय बचे, मान लीजिए आपने दोनों पेपर करने में 6 घंटे का समय खर्च कर दिया, मतलब आपको कितने घंटे का समय लग गया, दोनों पेपरों में 6 घंटे का। अब जो बाकी समय हमारे पास उस दिन का बचेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने प्रश्न पत्र की जो हमने हल किया उसकी जांच करेंगे, और जांच करके जो गलतियां उनको पहचानेंगे, यानी जो गलत प्रश्न हुए, कहाँ पर गलत हुआ उसको हम पहचानेंगे। और उस प्रश्न को पहचानने के बाद अगला दिन हमें किस पे खर्च करना है, अगले दिन हमें दोस्तों गलतियों में सुधार करना है। यानी आज हमने दोनों पेपर दिए, दोनों पेपरों को आज हम जांचेंगे, हर हाल में जांचेंगे, और जो जो प्रश्न गलत हुए उनको जो है टिक करेंगे, और अगला दिन पूरा उस पर लगाएंगे कि जो प्रश्न हमारे गलत हुए क्यों हुए, क्या हमने इसको पहले पढ़ा ही नहीं, पढ़ा तो क्या हमें याद नहीं रहा, या और कोई वजह है, उस वजह को ढूंढना है और फिर उसको क्या करना है दोस्तों, पुनः स्मरण करना है, दोबारा से उसको याद करना है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये मूल्यांकन है हमारा खुद का, तो हम खुद जांच करेंगे खुद की, और कमी रहती है तो वापस उसको क्या करेंगे, पूरा करने का प्रयास करेंगे। इस तरह से दोस्तों दोनों जो हमारे पेपर हैं, ध्यान से यहाँ पर देखें आप, दोनों जो हमारे पेपर हैं उनके 10-10 मॉडल पेपर लेने हैं, एक दिन हल करना और दूसरे दिन उसमें सुधार करना, ये यहाँ पर आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट देखिए, अगला राउंड हमारा आता तीसरा राउंड। दोस्तों पहला राउंड और दूसरा राउंड हुआ 70 दिन का, लगभग 2 महीने और 10 दिन का समय हमारा निकल गया। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं दोस्तों, जिस तरह से हमने यहाँ पर तय किया है, आप उसी तरह से उसको अगर पढ़ते हैं, प्रयास करते हैं, तो सुनिश्चित रूप से आप 70 दिन बाद एक बेहतर स्थिति में होंगे।
एक अच्छी स्थिति में आप होंगे। अब दोस्तों इसके बाद में आपको करना क्या, देखिए यहाँ पर आप लोगों को विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना है। विशेष रूप से किस बात का ध्यान रखना है? विशेष रूप से आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये राउंड हमारा मात्र 25 दिन का है और इस राउंड को मैंने नाम दिया रिवीजन राउंड। क्या नाम दिया दोस्तों? रिवीजन राउंड नाम दिया है। अब रिवीजन राउंड में हमें क्या करना है? रिवीजन राउंड के अंदर हमें इसको कुछ खास भागों में बांटना है और खास भागों में पहले नंबर पे पार्ट ए में बांटना है और ये जो 25 दिन का राउंड है उसके पार्ट ए में 15 दिन हमें लेने हैं। पार्ट ए में कितने दिन लेंगे हम? 15 दिन। इन 15 दिनों में हमें क्या करना दोस्तों, जो राजस्थान जीके हमारा है जिसमें भूगोल, इतिहास, संस्कृति, राज व्यवस्था, पिछले राउंड में हमने पहले राउंड में इनको अलग अलग वेटेज दिया था, यहाँ पर अलग अलग नहीं करना, एक साथ ध्यान रखना कि कंप्लीट राजस्थान जीके में जो भी हमारे पार्ट हैं, चाहे भूगोल है, चाहे इतिहास है, चाहे आपके जो राज व्यवस्था है या फिर उसके अलावा संस्कृति है, इन सबको आपको ध्यान में रखना है और 4 घंटे प्रतिदिन इन पर आपको खर्च करने। कितने दिन तक? 15 दिन तक। और दोस्तों ये पढ़ाई का राउंड नहीं है, ये रिवीजन राउंड है, क्योंकि उम्मीद करता हूं पिछले 50 दिन के राउंड में आपने ढंग से पढ़ लिया होगा। अब केवल उसको रिवाइज करना आपको, दोबारा जो आपने पढ़ा। ये हमेशा ध्यान रखो, जो पहले 50 दिन में आपने किताबें पढ़ी, जो नोट्स पढ़े, वही मैटर दोबारा पढ़ना है। ऐसा कभी नहीं करना है कि 50 दिन पढ़े जो अलग थे और अब नई किताबें ले ली। किसी भी सूरत में हम अच्छा नहीं कर पाएंगे। वही आपको वापस पढ़ना। एक बार तय कर लो मुझे ये चीजें पढ़नी है, बस उसको परीक्षा तक बदलना नहीं है। एक किताब को 10 बार पढ़ना आपको सफल बना सकता है और 10 अलग अलग किताबों को 10 बार पढ़ना आपको असफल कर सकता है। इसलिए आपको एक ही बार तय करना है कि मुझे तो यही पढ़ना, बस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चीज़ें आपको, जो पुस्तकें आपको चाहिए वो एक बार ले लें। अच्छा दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगा, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट मुझे बार बार लिखते हैं कमेंट में कि हमें अच्छी बुक्स बताइए और जो है सब्जेक्ट के लिए बुक बताइए या जीके के लिए। तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ दोस्तों, मैं इस बात में कतई भरोसा नहीं करता हूँ कि आपको बुक्स के नाम मैं बताऊँ। बुक्स हमेशा विद्यार्थी को खुद की अपनी इच्छा से दुकान पर जाकर देखनी चाहिए और कौन सी बुक की भाषा आपको पसंद आ रही है, आपके समझ में आ रही है, कौन सी बुक के अंदर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा मैटर दिया हुआ है, कौन सी बुक में पिछली परीक्षाओं के आधार पर अच्छे प्रश्न बनने की संभावना बनती है, वो आप अपनी मर्जी से खरीदिए। किसी के कहने पर बुक कभी नहीं लानी दोस्तों, क्योंकि कोई बुक ऐसी नहीं है जिसमें से सारे प्रश्न आ जाएंगे और कोई बुक ऐसी नहीं है जिसमें से कोई प्रश्न नहीं आएगा। सुनिश्चित रूप से कई बार कुछ छोटी सी पुस्तकें होती है, उनमें से भी बहुत अच्छे प्रश्न आ जाते हैं और कई बार बड़ी से में भी नहीं आते। लेकिन यदि अच्छी भाषा की अच्छी स्तरीय पुस्तक हम पढ़ते हैं तो एवरेज प्रश्न उसमें से हर हाल में मिलते हैं और हम निश्चित रूप से अपनी सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए बुक के लिए बार बार आप मुझे नहीं लिखें, क्योंकि मैं कभी बुक के बारे में सलाह देने वाला नहीं हूँ और न ही मैं बुक के बारे में सलाह देना उचित मानता हूँ, क्योंकि जितने लोग आपको बताएंगे वो अलग अलग बुक बताएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए आप लोगों को बुक के लिए किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना, एक अच्छे विद्यार्थी होने के नाते जो पसंद आए खुद को अपने स्तर पे लानी है। ठीक है। अब दोस्तों इस राउंड के अंदर हम बात कर रहे थे 4 घंटे प्रतिदिन आपको भूगोल, इतिहास, संस्कृति और राज व्यवस्था के लिए आपको देने। उसके बाद में इन्हीं 15 दिनों में, जिन 15 दिनों में आप इनको 4 घंटे देंगे ना राजस्थान जीके को, इन 15 दिनों में आपको मनोविज्ञान को भी लगातार 1 घंटा देते रहना है और करंट अफेयर्स जो है समसामयिकी उसको भी 1 घंटे देता रहना, क्योंकि रिवीजन राउंड है। पहले हमने इन सब विषयों को पढ़ लिया, इसका मतलब रिवीजन राउंड में ये सारे विषय दोबारा आने जरूरी है। इसलिए मनोविज्ञान को भी हमने शामिल किया, समसामयिकी को भी यहाँ पर लिया और ये राजस्थान जीके को भी यहाँ पर लिया। और इन्हीं 15 दिनों में दोस्तों हमारा विषय नहीं छूटना चाहिए, विषय को भी हमें 4 घंटे प्रतिदिन अनिवार्य रूप से रिवीजन में लाना चाहिए और अनिवार्य रूप से हमें इसका भी रिवीजन करना चाहिए और करेंगे। दोस्तों ये हमारा पार्ट ए हुआ राउंड 3 का, जो कि हमने कितने दिन का लिखा है? 25 दिन का। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखिए अगला दोस्तों पार्ट बी। पार्ट बी हमने ओनली 5 डेज रखा है। 25 में से 15 दिन तो हमने पार्ट ए राउंड में ले लिए, तीसरा जो राउंड था उसके पार्ट ए में हमने कितने दिन ले लिए? 15 दिन। अब यहां पर हमें कितने दिन? केवल 5 दिन का इसको रखना है। 5 दिन का हमने इसको रखा है। कितने दिन का? 5 दिन का हमने इसको रखा है। और 5 दिन का क्यों रखा है? क्योंकि जो सब्जेक्ट हमारे उनके वेटेज के हिसाब से आसानी से हम रिवीजन कर पाएंगे उस हिसाब से रखा है। तो देखो यहाँ पर विश्व भारत का भूगोल 2 घंटे प्रतिदिन,
भारतीय अर्थव्यवस्था 1 घंटा प्रतिदिन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध 1 घंटा प्रतिदिन और भारतीय संविधान 2 घंटे प्रतिदिन। ऐसे करके 6 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से हमें 5 दिन इन विषयों का रिवीजन करना है, जिनको हम पहले ठीक से पढ़ चुके हैं। और फिर उसके बाद में वही विषय का दोस्तों, विषय को मैं कह रहा हूं कभी अपने को नहीं छोड़ना है। फिर ये विषय वापस 4 घंटे रिवीजन हम इन 5 दिनों में भी इसके लिए करेंगे। तो दोस्तों ये हमारे राउंड नंबर 3 का पार्ट बी हो गया। अब इसके बाद में दोस्तों पार्ट सी क्या है? पार्ट सी जो है हमारा इस राउंड का, उसमें हमने इन विषयों को लिया है जिसको 5 दिन के लिए हमने रखा है, यानी 25 दिन का राउंड था। पहले हमने 15 दिन रखे रिवीजन में, फिर हमने 5 दिन रिवीजन में रखे, अब फिर 5 दिन ये आखिरी के रिवीजन के हैं। ये इसमें आपको किस किस का रिवीजन करना दोस्तों? अब यहाँ पर हमें मनोविज्ञान को थोड़ा ज्यादा समय देना पड़ेगा, क्योंकि सामान्यतः हमने अच्छी तरह पढ़ लिया, लेकिन फिर भी मनोविज्ञान 20 प्रश्न लेकर के आएगा दोस्तों आपके फर्स्ट पेपर में, जो एक बड़ा रोल है इसका, इसलिए इसको हमें थोड़ा और वक्त देने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हमने इसको 3 घंटे प्रतिदिन के लिए चुना है। उसके बाद में दोस्तों समसामयिकी, बिल्कुल ये अपने को जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आएगी, समसामयिकी को तो बिल्कुल बहुत ढंग से पढ़ते ही रहना है। 1 घंटा प्रतिदिन इसको फिर अपने को 5 दिन के लिए देना है। और दोस्तों शिक्षण विधियां आपके विषय के साथ में आएगी। क्या? शिक्षण विधियां। मैंने यहां पर शिक्षण विधियों के लिए 2 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से लगभग 10 घंटे आपको मिलेंगे, इसका वक्त इसके अंदर नोट किया है। इसलिए किया दोस्तों कि विधियों को कहीं हम भूल नहीं जाएं, क्योंकि विधियां जो है उनका भी बड़ा रोल है। और आपके सेकंड पेपर में 20 शिक्षण विधियों के प्रश्न आते हैं। अब 20 शिक्षण विधियों के लिए हमारे पास में ये जो वक्त है ना, ये बहुत है, पर्याप्त है। इसके साथ में चाहें तो आप सब्जेक्ट के टाइम में भी इसको मैनेज कर सकते हैं। यानी ये 5 दिन के लिए तो आप विधियों को स्पेशली पढ़ेंगे 2 घंटा, लेकिन इसके अलावा भी आपका जो सब्जेक्ट का टाइम हमने 4 घंटा प्रतिदिन हमेशा रखा है, उसमें से आप 2-5 दिन ऐसे निकाल सकते हैं जिसमें केवल आप विधियों को तैयार करें, क्योंकि विधियों का भी बड़ा रोल है। वहां पर कितने प्रश्न आने हैं आपके? 20 प्रश्न विधियों के आने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर फिर हमारा वही विषय 4 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से। तो दोस्तों ये 3 राउंड हमारे पूरे हो गए यहाँ पर, जिसमें 2 हमारे वो राउंड है जिसमें एक में हमने अध्ययन किया, दूसरे में हमने रिवीजन किया, और एक हमारा मूल्यांकन का राउंड है। ये 3 राउंड आपने कर लिए दोस्तों, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं आप एकदम ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे कि अब आपको खुद को लगेगा कब तो हमारा एग्जाम हो जाना चाहिए और हम बिल्कुल पास होने वाले हैं। लेकिन फिर भी हमने चौथा राउंड इसमें रखा है ताकि हम और मजबूत हो जाएं। और वो चौथा राउंड हमारा क्या है दोस्तों? चौथा राउंड हमारा है ये वाला दोस्तों। चतुर्थ राउंड हमने जो रखा है वो टोटल 25 दिन के लिए रखा है, यानी अभी भी हमारे पास में 120 दिन का जो टाइम हमने सेट किया उसमें 25 दिन बचे हुए हैं, और 25 दिन का हमने चतुर्थ राउंड रखा है। अब इस चतुर्थ राउंड में हमने 20 दिन किसके लिए तय किए हैं? देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है आपकी जिंदगी के ये 20 दिन। इन 20 दिनों के अंदर अगर आपने मन लगा करके इस कार्य को कर लिया ना दोस्तों, तो ये मान के चलिए पहले की थोड़ी बहुत कमी भी रही होगी ना, या पिछले राउंड में आपने कहीं कमी भी छोड़ दी होगी, उसकी पूर्ति हो जाएगी और फाइनली हम जीत की स्थिति में होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अपने को क्या करना है? देखिए 10 मॉडल पेपर लेने हैं, और ये 10 मॉडल पेपर जो लेने हैं ना, अब नए वाले, पहले जो हमने हल किए थे वो नहीं, एकदम दूसरे वाले लेने हैं, एकदम अलग वाले अच्छे वाले मॉडल पेपर। और वो मॉडल पेपर लेकर के अपने को क्या करना है? पहले हमने तय किया था कि टाइम टेबल जो है पेपर का वो फिक्स, भले ही मत हो, पेपर सही हो, ये अपने कोशिश करनी है। लेकिन अब ये 10 मॉडल पेपर अपने को टाइम टू टाइम करना है। अगर फर्स्ट पेपर के लिए आपको समय दिया हुआ 2.5 घंटे का, तो 2.5 घंटे में ही पूरा करना है। सेकंड पेपर का मान लीजिए 3 घंटे का दिया हो तो 3 घंटे में ही पूरा करना है, या जो भी समय आपका तय है, मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूं कि यही समय होगा, जो भी समय वहां पर तय है उस समय में ही आपको पेपर को पूरा करना है। यहां पर यही करना है दोस्तों। तो निश्चित समय के आधार पर हल करना है। ये मॉडल पेपर सुबह शाम 2 पारियों में हल करें। अच्छा ये देखना आपको, क्योंकि आपकी परीक्षा 2 पारियों में होती है, फर्स्ट पेपर अलग पारी में, सेकंड पेपर अलग पारी में। उसी दिन अक्सर फर्स्ट पेपर होता है, फिर सेकंड पेपर भी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अपने को प्रैक्टिस करनी है कि एक ही दिन में हम 2 पेपर कैसे दे पाएंगे और उसके लिए हम कितने तैयार हैं। तो हमें एक दिन में ही दोनों पेपर देने हैं। तो पहली पारी में हम फर्स्ट पेपर देंगे, दूसरी पारी में हम दूसरा सेकंड पेपर देंगे। ऐसे सुबह शाम हमें 2 पारियों में 10 दिन तक लगातार ये पेपर अपने को देना है। अच्छा क्या करना, देखो पेपर एक दिन छोड़कर एक दिन देना है।
क्योंकि अगले दिन हमें अवलोकन करना है। आज जैसे मान लीजिए आज कोई भी तारीख है, उस दिन हमने दोनों पेपर हल किए, हल करने के बाद में फिर अगला दिन पूरा अवलोकन करना है। जो पेपर आपने हल किया कल, उसमें कहाँ गलतियां हुई, कैसे हुई, गलती अब कैसे नहीं हो, ये आपको सोचना है और केवल उनकी गलतियों का अवलोकन करते हुए तत्काल सुधार के लिए आपको प्रयास भी करना है। उसके बाद में दोस्तों ये काम आप करेंगे तो आपको कितने दिन लग जाएंगे इसमें? 20 दिन, यानी 10 दिन पेपर के, 10 दिन अवलोकन के, टोटल 20 दिन हो गए। अब दोस्तों इसके बाद में हमारा जो चतुर्थ राउंड है उसका लास्ट का जो है स्टेप बचता है वो है 5 दिन का। दोस्तों ये शेष 5 दिन, ये 5 दिन जो है इनका उपयोग आपको कहां पर करना, देखिए इन 5 दिनों का उपयोग उन सभी टॉपिक्स के लिए करें जो अधिक अंक वाले हैं परंतु अभी भी आपके लिए समस्यात्मक है। दोस्तों हमने पूरा पढ़ने के बाद में मान लीजिए 5 ऐसे बिंदु चिन्हित कर लिए कि वहां से परीक्षा में हर बार प्रश्न आ रहा। अच्छा, हर बार प्रश्न आ रहा नहीं, इसके लिए आपको पुराने पेपर्स जरूर देखने चाहिए और अपनी पढ़ाई जब शुरू करें इस टाइम टेबल के आधार पर, उससे पहले ही पुराने पेपर जो भी अब तक हुए उनको एक बार देख लें और उस पैटर्न को निश्चित रूप से फॉलो करें। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि कौन से बिंदु से हर बार प्रश्न आ रहा है, निश्चित रूप से आ रहा है और वो आपका अभी भी कमजोर बना हुआ है। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ये 5 दिन का उपयोग करना है और कोशिश करनी है कि वहां से आप आने वाले प्रश्न को हल कर पाए। दोस्तों यहाँ एक बात और आपको निश्चित रूप से ध्यान में रखनी है कि आरपीएससी का मामला प्रश्न पत्रों के मामले में बिल्कुल अलग होता है। आरपीएससी के अंदर कोई प्रश्न का उत्तर गलत हो सकता है, कोई किसी प्रकार की त्रुटि हो सकती है, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर सिलेबस को फॉलो किया जाता है और सिलेबस को फॉलो करने का मतलब है यहाँ पर निश्चित रूप से मान के चलिए जैसे आपके लिखा हुआ साइकोलॉजी में 20 प्रश्न आने तो 20 ही आएंगे, यहाँ पर राजस्थान जीके के अंदर मान लीजिए 20 प्रश्न आने तो 20 ही आएंगे। यहाँ पर कभी ऐसा नहीं होगा कि एक पार्ट से ज़्यादा आ जाएंगे दूसरे से कम। जैसे आपके कला संस्कृति के अंदर मान लीजिए लोक देवता, लोक देवियाँ, मंदिर, मेले, इस तरह की टॉपिक है ना, तो हर टॉपिक से प्रश्न आता है, आप उठा के देख लेना पीछे के पेपर। इसलिए यहाँ पर अपने को बिंदु को नहीं छोड़ना है, हर बिंदु को फॉलो करना है, हर बिंदु को पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपका पेपर आएगा और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो प्रश्न आपको संख्यात्मक रूप से देखने को मिलेंगे ना पीछे के पेपर्स में, उसी के अनुसार आगे का पेपर भी आपका होगा। इसलिए हमें पीछे के पेपर्स को ठीक प्रकार से देखना चाहिए और उसके अनुसार ये भी तय कर लेना चाहिए कि कौन से क्षेत्र से ज़्यादा और कौन से कम प्रश्न आ रहे हैं। हालांकि मैंने सभी क्षेत्रों को देख करके उसी हिसाब से इनका टाइम मैनेज किया है और उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये टाइम जो मैंने मैनेज किया है, जिस प्रकार से बताने का प्रयास किया है, वो सुनिश्चित रूप से आप लोग अपनाएंगे और अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ भी मिलेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रकार की इस व्यवस्था को, इस योजना को या जो रणनीति हमने तय की है, एक प्रयास के साथ में मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, उसको आप निश्चित रूप से समझेंगे और समझ करके इसका लाभ लेंगे। साथ ही साथ समझने के बाद में मुझे कमेंट के माध्यम से आप ये भी बताएंगे कि सच में ये आपके लिए बेहतर होगी कि नहीं होगी। और दोस्तों इसके बाद में मैं आपको आपके विषयों को लेकर बता देता हूँ। बहुत सारे लोगों ने जो विषयों को लेकर के भी लिखा कि एसएसटी के लिए रणनीति बताइए, हिंदी के लिए बताइए। तो दोस्तों विषय के लिए स्पेशली कोई अलग रणनीति की आवश्यकता नहीं है। आप अपने पाठ्यक्रम को डिज़ाइन कर लें अपने तरीके से और उसको कुछ पार्टों में बांट लें और उन पार्टों में बांट करके किसको ज़्यादा समय देना, किसको कम देना। 4-4 घंटे जैसे हमने इस रणनीति में तय किए तो उसके हिसाब से टोटल कितने आवर्स हो रहे हैं, उनमें से कितने आपके किस विषय के लिए जरूरी है पाठ्यक्रम या विषय वस्तु के अनुसार, वो आप अपने स्तर पर तय कर लें और उतने उतने दिन के लिए उसको पढ़ लें। जैसे एसएसटी वालों के लिए ज़्यादा बड़ा मैटर है, अलग अलग सब्जेक्ट हैं, 7-8 विषय उनके चलते हैं, तो वो सारे के लिए समय तय कर लें कि मुझे इस विषय को 10 दिन पढ़ना है, इसको 10 दिन पढ़ना है, इसको 10 दिन पढ़ना है। इस तरह से आप कर सकते हैं, घिचपिच नहीं करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है किसी एक विषय को हम ज़्यादा पढ़ते रहते हैं, दूसरे को ध्यान नहीं देते, फिर आखिरी परीक्षा में तो प्रश्न तो सब में से आएंगे, सब में से एवरेज 17-18 क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर गड़बड़ नहीं करना, सबको विषय वस्तु ज़्यादा है तो ज़्यादा के हिसाब से, कम है तो कम के हिसाब से उनको समय दे करके आपको पढ़ने की आवश्यकता है। दोस्तों सभी विषयों के लिए आप लोग इसी प्रकार से अपनी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पढ़ें और दोस्तों अपने अपने विषय को आपको और ज़्यादा अच्छा मजबूत बनाने की आवश्यकता है। इस बार आपको ये भी पता होना चाहिए कि दोनों पेपर में आपको अनिवार्य रूप से पास होने की ज़रूरत है, इसलिए दोनों पेपरों में हमें पूरा फोकस करना है। फर्स्ट पेपर पर आपका बहुत ध्यान होना चाहिए क्योंकि सब्जेक्ट तो सभी का अपना होता है, इसलिए उसमें तो एवरेज नंबर आते हैं।
फर्स्ट पेपर होता है जो आपकी हार और जीत के लिए ज़्यादा जिम्मेदार होता है। इसलिए निश्चित रूप से आपको फर्स्ट पेपर पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। दोस्तों, इसी के साथ में मैं आप लोगों को एक सामान्य सी बात के साथ में आज की विचार को पूरा करने की कोशिश करूंगा, और वो विचार ये दोस्तों कि सदैव ये बात आपको स्मरण रखनी है। चाहे मैंने आपको कितना ही बता दिया है, और भी कई लोग आपको बहुत सारी बातें बता देंगे, लेकिन ये बात आपको कभी नहीं भूलनी चाहिए। और बात क्या है दोस्तों, आपके लिए आप खुद से बड़ा कोई मार्गदर्शक नहीं है। दोस्तों, आपके लिए आपसे बड़ा, खुद से बड़ा कोई मार्गदर्शक नहीं है। आप खुद शिक्षक बनने जा रहे हैं, खुद समझदार व्यक्ति हैं। आप अपने आप को अपना मार्गदर्शक बनाइए, खुद के लिए सोचिए कि मेरा ये लक्ष्य है और मैं इसको कैसे अचीव कर सकता हूँ, उसके लिए आप प्रयास करिए। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखो, मेहनत का फल श्रेष्ठ ही मिलता है। अगर हमने प्रॉपर मेहनत की है, सही दिशा में मेहनत की है, तो ये मान के चलिए उसका जो परिणाम आएगा, उसका जो फल आएगा, सुनिश्चित रूप से अच्छा ही आएगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी एक छोटी सी प्रयास की कड़ी, जो हो सकता है आपकी सफलता के लिए एक मील का पत्थर साबित हो जाए। निश्चित रूप से उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका लाभ मिले। इसी के साथ में अभी मैं आप लोगों से लेता हूँ विदा। मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद।